ये जैसा कि मैंने बताया था कि मैं चौधरी शुएब साहब जो हैं मेरे कज़न भाई, उनके मैं डेरे पे हूँ। तो ये उनका बड़ा बेटा है यूसुफ। तो ये भी इधर आया है, तो इसने भी घर पे काफ़ी जो है वो जानवर रखे हुए हैं। डेरा इधर है, घर इनका जो है वो चौक आज़म शहर में है। तो वहाँ पे बकरियाँ भी हैं इसके पास, काफ़ी इसने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। तो आज इनका जो है वो मुजारा आया नहीं जिसने ये पट्ठे काटने थे। तो मैं और यूसुफ हम चलते हैं उधर और जाके हम पट्ठे काटते हैं। बल्कि पहले यूसुफ आपको थोड़ा सा बताएगा कि यूसुफ ने अपने घर में क्या क्या शौक रखा हुआ है। जी यूसुफ बताएं प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम। वेट इस तरह चलें प्लीज़। कैसे हैं आप सर? मेरे पास कुछ खास नहीं, बस बकरियां और कुछ मुर्गियां और थोड़े किस से नस्ल की परिंदे। बकरियां हैं वो भी बताएं भाई उनको। बकरियां हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ना आम देसी चलती हैं क्रॉस में ना, क्योंकि जो राजनपुरी वैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेरे पास देसी है। इंशाल्लाह राजनपुरी भी रखेंगे। यहाँ मक्की चीनी का ज़्यादा शौक है। तो बाकी अभी आपको चलते हैं, दिखाते हैं चारा कैसे काटते हैं। चारा कैसे काट चलें व्यूअर्स आए, और अब आपको चल के मैं भी आपको चारा काट के दिखाता हूँ। चलते हैं चारा काट। जी व्यूअर्स, अभी हम यूसुफ के साथ आ गए हैं इसके खेत में। तो यहाँ पे यूसुफ ने जो है आलू काश्त किए हुए हैं अपने घर के लिए, कोई ख़ास फसल बेचने के लिए नहीं, सिर्फ अपने घर के इस्तेमाल के लिए आलू और देसी लहसुन जो सुर्ख कलर का होता है वो यूसुफ ने काश्त किया हुआ है यहाँ पे। तो चले, अभी शायद आप लोगों ने कभी आपको आइडिया हो या ना हो, कुछ लोगों को जहन में होता है कि आलू कैसे लगेंगे, किसी दरख्त पे होंगे, कोई फसल होगी, कोई बेल होगी जिस पे आलू लगते होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। आलू जो है ये पौधे की जड़ पे लगता है। गिल साहब जरा नीचे करके व्यूअर्स को दिखाएं कि किस तरह का पौधा है। ये पौधा है जी आलू का, और इसकी जड़ में, बेस में, ज़मीन में होते हैं आलू। तो अभी ये छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ये पकेंगे तो फिर इन्हें निकाला जाएगा इसमें से। और इसी तरह ये गिल साहब पीछे दिखाइएगा, ये लहसुन, ये देखें व्यूअर्स, ये लहसुन है। लहसुन भी इसी तरह ज़मीन में ही होता है। तो जब ये पक जाते हैं तो इसको ऊपर से खींच के इसे निकाल लेते हैं, तो लहसुन निकल आता है। तो अभी यहाँ पे यूसुफ हमारे साथ हैं। यूसुफ ने यहाँ पे सुरख प्याज, जिसे देसी प्याज कहते हैं, उसके भी कुछ पौधे लगाए हैं। और क्यों लगाएं उसकी रीज़न भी यूसुफ से पूछते हैं, और यूसुफ आपको उसके बारे में बताते हैं। यूसुफ ये लें बेटे, बताएं और दिखाएं भी व्यूअर्स को। ये देखें गिल साहब, जरा से आगे आ जाओ। ये देखें, मैंने ना ये प्याज लगाया है। ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं हमें ना मार्केट से, लेकिन ये मैंने इसलिए लगाया है कि ये ना कल को इतने ना बड़े बड़े पौधे बनाएंगे, और ऊपर इसके ना बिल्कुल एक फ्लावर टाइप ना इनका बीज होता है। उसके बाद वो बीज मैं यूज़ में लाऊंगा, और अगली दफ़ा इंशाल्लाह इस सीज़न में, अगली दफ़ा बस ये आ गया दिसंबर में ज़्यादातर प्याज को काश्त किया जाता है, तो वो लगाएंगे। और बाकी एक और मैंने आपको चीज़ दिखानी थी, ये इसे हम कहते हैं बाथू। ये ज़्यादातर ना साग में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। आपको पता है कि साग हमारी घरों की बहुत फेमस डिश है, सर्दियों की सौगात है कि हमने साग खाना है। और हमारी माएँ तो वो हैं जो एक दफ़ा बना लें और हफ्ता हफ्ता फ्रीज़ करके रख लेती हैं कि वो खाना ही खाना है। तो ये साग के लिए हैं कि अक्सर लोगों को जो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते हैं उन्हें नहीं पता लगता है कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं और क्या नहीं डलती। बिल्कुल। तो ये आप चलिए दिखाएं, अभी मुझसे बात करें, मैं दिखाता हूँ एडिट कर लो व्यूअर्स। मैं अभी आपको उधर जाके सरसों का साग, गोभी सरसों का साग, गोभी सरसों का साग भी कहते हैं उसे पंजाबी में। तो अभी मैं आपको वो साग भी दिखाता हूँ। तो चलें अब चलते हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाते रहते हैं। ले व्यूअर्स, अभी मैं आपको गिल साहब नीचे दिखाने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है गोभी सरसों जिसका साग बनता है। ये सारा जो खेत है ये सारा गोभी सरसों का है। इसके बीच में इन्होंने जानवरों के लिए पट्ठे काश्त किए हुए थे, तो वो पट्ठे साथ साथ इन्होंने काट दिए। अब ये गोभी सरसों ही लगी हुई है सारी। लेकिन जब हम साग में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी नीचे से ये नरम जड़ें होती हैं, नरम टहनियाँ होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। तो गोभी सरसों का और कनोला का, वो जो नेक्स्ट ये यूसुफ अहमद की बैग पे आपको नज़र आ रहे हैं ये पीले वाले, ये सारी जो है ये कनोला है। कनोला कुकिंग ऑयल जो हम लोग अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो इसका भी सरसों का तेल बनता है। लेकिन ये सरसों का तेल जिसे हम गोभी सरसों कहते हैं, इसका तेल होता है येलोइश कलर का। और जो कनोला का होता है वो ऑयल बनता है बिल्कुल वाइट, क्रिस्टल वाइट जिसे कहते हैं। तो ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं हमारे खाने में। और बाकी जो है अभी चलते हैं कि अभी आगे जाके और चीज़ें भी जिस तरह आएंगी तो वो भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। आज पहले हमारा प्रोग्राम था कि आज हम अभी निकल जाएं अपनी करोड़ लाली से अपनी ज़मीनों पे, लेकिन वो जो शुएब साहब ने के स्टार पे जो है वो आज हम यहीं पे रुकेंगे, रात यहाँ पे रहेंगे, और सुबह मॉर्निंग में इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ते फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे आगे, क्योंकि यहाँ से 1.5 से 2 घंटे का सफ़र है हमारा आगे। तो कल फिर आपको जाके अपनी ज़मीनों पे भी विज़िट करवाएंगे।
और आज जो है वो जो शुएब साहब की जो ज़मीन है वो आपको विज़िट करवाते हैं। ये भी गोभी सरसों ही है जो मैंने अभी पहले आपको दिखाई थी। उसे कहते हैं हमारी पंजाबी ज़ुबान में गंदलों का साग। उसकी टहनियों से जो है उसे टहनियों को ग्राइंड करने के बाद, या आसान अल्फाज में पंजाबी में कहते हैं कि घोट के, घोटरा लगा के उसको घोटना पड़ता है तो फिर जाके उसका साग बनता है। इसको कहते हैं पत्तों का साग। ये भी उसमें इस्तेमाल होता है। इसके पत्ता बहुत नरम होता है, तो उस नरम होने की वजह से ये बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसको उतना ग्राइंड करने की, ये घोटने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये सभी चीज़ें जितनी आज मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ये सर्दियों में साग का मौसम है और अगले 2 माह जो है वो साग हमारे, ये जिस तरह यूसुफ ने भी आपको बताया था कि सौगात है यहाँ पे, और ख़ास तौर पे हम जट हैं तो जटों के लिए तो ये 2 महीने में जो हम कोशिश होती है कि मैक्सिमम हम साग ही खाया करें। तो खाने में बहुत लजीज होता है। जिन ने खाया है, नहीं खाया तो आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ख़ास तौर पे गोभी सरसों का साग बहुत अच्छा है और उसमें आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पालक और मेथी भी होती है, जिस तरह बातू था वो भी आपको दिखाया यूसुफ ने। तो अभी आगे आपको पालक वो भी इंशाल्लाह दिखाते हैं, वो अगली खेत में लगी हुई है, तो चलते हैं और आपको पालक दिखाते हैं। ले व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये मेथे हैं, मेथी नहीं है, मेथे, ये मेथे कहलाते हैं। और इनमें अभी डिफरेंस भी आपको मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जो है ये आप देख सकते हैं ये मेथी है, ये वाली। ये मेथी के पत्ते ज़रा गोल गोल से होते हैं और ये मेथे के पत्ते जो हैं वो इस तरह थोड़े से लंबे लंबे हैं। और मेथे और मेथी में फ़र्क ये है कि ये दोनों ही अपना इस्तेमाल होते हैं साग में। तो मेथा जो है, मेथे में अगर आप साग को ज़रा स्पाइसी करना चाहते हैं कि स्पाइसी साग हो, तो ये मिर्चों की तो नहीं कमी पूरी कर सकता, लेकिन मिर्चों के साथ जब मेथे को इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और अगर आप मिर्चें नहीं भी डालेंगे तो कम से कम खाने के लायक जो है वो मेथा डालने की वजह से आपका साग जो है वो खाने के काबिल हो जाता है। नेक्स्ट जो है ये वही आपको दिखाया ऑलरेडी, मेथी है। इसके आगे नेक्स्ट ये छोटी जो है ये वाले पत्ते ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये पालक है। और इसी तरह इसी में आगे जाके ये धनिया भी लगा हुआ है और इसके साथ जो है वो मूलियाँ भी हैं। अगेन जो है ये राइट साइड पे यूसुफ ने ये लहसुन काश्त किया हुआ है। और लहसुन की, ये लहसुन आप देखिएगा, लहसुन 2 तरह से यूसुफ ने काश्त किया है यहाँ पे। एक ये सिंपली प्लेन ज़मीन में रेगुलर, यानी कि ज़मीन को इसने वो, अब मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा उसे क्या कहते हैं, लेकिन वट्टे हम कहते हैं पंजाबी में इसको। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मिट्टी को साइड से इकट्ठा करने के बाद उसकी जो, जिससे वट कहते हैं, उस वट पे जो लगाया होगा लहसुन, उस लहसुन का साइज़ इस वाले लहसुन की निस्बत जो है वो बड़ा निकलेगा। और ये दोनों में फ़र्क है कि लहसुन की क्वालिटी वाइज लहसुन की बीज एक ही है दोनों में, लेकिन वो जो काश्त किया हुआ है मिट्टी के ऊपर, वट के ऊपर जो काश्त किया हुआ लहसुन है, उस लहसुन का साइज़ इस वाले लहसुन की निस्बत जो है वो बेहतर होगा, बड़े साइज़ में आएंगे वो। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये व्यूअर्स, ये ग्रेट के पौधे हैं, ग्रेट फ्रूट जिसे हम कहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ग्रेट जो थे वो उतार लिए गए इसे, तो अभी ये पौधे जो हैं बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि सीज़न जो है वो अब है मौसमी का, माल्टे का, फ्रूटर जो है वो नेक्स्ट बाद में आएगा उनके। तो अभी फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे हमारे इस बाग में जो है वो मौसमी और किन्नू या फ्रूटर नहीं है, वो नेक्स्ट बाग में है। तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके फिर आपको वो भी विज़िट करवाते हैं। व्यूअर्स, ये देखें, ये आपको लाल लाल किस्म की चींटियाँ नज़र आएंगी, चींटियों से बड़े हैं ये। इन्हें हम कहते हैं यहाँ पे किसान दोस्त कीड़ा। ये जो फसलों के लिए नुकसानदेह कीड़ा होता है, ये उसको जो है वो खाते हैं ये। तो ये किसान दोस्त कीड़ा से बोलते हैं, ताकि ये फसल के लिए फेवरेबल है, और जो नुकसानदेह है हमारे यहाँ पे कीड़े हशरात, उनको ये खा जाता है। मैं खुद भी ट्राई फर्स्ट टाइम ही करूँगा, पट्टे काटने की ट्राई करने लगा हूँ और आपको दिखाते भी हैं कि पट्टे काटते कैसे। लेकिन साहब ये पकड़े और मैं कोशिश करता हूँ पट्टे काटने की। तो हम इसको ऊपर से पकड़ लेंगे, इसे दातरी बोलते हैं ये वाली। इसके छोटे छोटे दांत होते हैं और बहुत तेज़ होते हैं, हाथ बचाना पड़ता है इसे। इसे ऊपर से पकड़ के हम इसको यूँ काटेंगे, यूँ घुमाएंगे तो ये पट्टे हमारे हाथ में आ जाते हैं। इसी तरह हम यूँ करेंगे। यूसुफ साहब जो है ना, मुझे दिल में कह रहे होंगे कि क्या काम ख़राब करने आ गया चाचा मेरा, लेकिन ट्राई करने में ज़्यादा कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, करें। मेरा ख्याल है कि मैं ना कार्ड कम बनाऊँ। मैंने कार्ड लिए हैं काफ़ी, ये रखने का है, बस रखे जाए जहाँ मर्जी, अपना ही। ठीक है, ये तो बाकी तो खुद काटेगा, लेकिन मैं मोटा मोटा जो है ना मेरे व्यूअर्स को काट के दिखाऊं। हाँ, काट के दिखा दें एक दफ़ा, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि कल को वो गाय रखे ना। कितना मुश्किल काम होता है, कितना मुश्किल काम है इनके नज़रों में कि किसान की कोई वैल्यू नहीं। ये वही व्यूअर्स, ये ना वही यूसुफ वाली बात है। दिखाइएगा प्लीज में माइक। ये यूसुफ वाली बात है कि हम लोग कहते हैं कि किसान का काम जो है वो काम ही कुछ नहीं है। किसान रिस्क तो अल्लाह पाक देते हैं हम सबको,
लेकिन किसान की मेहनत होती है, किसान उस मेहनत के सर पे जो है आप तक जो है वो अनाज पहुंचाते हैं अल्लाह पाक। तो किसान ये देखें, ये आप आज की मेरी मेहनत है जो मैंने पट्टे काटे हैं इसकी बकरियों के लिए, तो इसकी बकरी को भी मेरा मशकूर होना पड़ेगा कि मैंने ट्राई की है, अपना हाथ भी मेरे बच के बकायदा सही सलामत है। तो अब यूसुफ, अब आप अपना काम करें और हम आपको तंग नहीं करेंगे, आप अपना काम करके दोबारा डेरे हैं, वहाँ पे आपसे मुलाकात होती है।